देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जावेद इकबाल मीर है। मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ, प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ या कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ। कभी कभार शौक़ होता है तो शौक़ के एतबार से जो खूबसूरत लम्हात हैं उनको अपने मोबाइल के कैमरे से कैद करता हूँ और अपने व्यूअर्स तक वो पहुँचाता हूँ। और इस टूर में जो आज हमें गाइड करेंगे वो है शेख एजाज़। वो हमें इस फोर्ट जो है गोलकोंडा फोर्ट जो हैदराबाद में वाक़ा है इसकी जानकारी हमें देंगे। ये है मिस्टर शेख एजाज़, वो हमारे साथ आके हमें गाइड करेंगे। ये 7 फीट के अंदर साउंड रिफ्लेक्ट करेगा। 7 फीट ऑटोमेटिक उसका वाइब्रेशन होगा। ये 500 साल पुराना एक टेलीफोन सिस्टम था जो ताली बजाने से यहाँ का साउंड सुनाई 500 फीट पे देगा। एग्जैक्टली। इसका मिडिल है 7 फीट डायमीटर में साउंड आएगा, 7 फीट बाहर तो साउंड नहीं आएगा। एग्जैक्टली। यहाँ जो आवाज़ आप जो रिफ्लेक्टिंग सुन रहे हैं 1 सेकंड वहाँ जाओ, ये आवाज़ आपको वहाँ नहीं आएगा। यहाँ जो आवाज़ सुने अभी आप वाइब्रेट जो रिफ्लेक्ट में आया ये आवाज़ आपको सिंगल आएगा। नहीं, यहाँ की नहीं आती, वो वाइब्रेशन नहीं आती है। नॉर्मल साउंड आएगा आपको। हाँ, नॉर्मल साउंड आता है, बिल्कुल नॉर्मल साउंड। ये आवाज़ कहाँ जा रहा है या ऊपर है ये? बिल्कुल। ये जो क्लैप की है 7 फीट डायमीटर में आ रहा है, 7 फीट के बाहर नहीं। ये जो क्लैप हो रहा है ये ऊपर में 24 डायमंड कट है। एग्जैक्टली। ये आवाज़ को ट्रैवल कर रहा है, आवाज़ को जिगजैग कर रहा है, इससे टकरा कर ये आवाज़ सुनाई वो टॉप बिल्डिंग देख रहे हैं वहाँ से लेगा। एग्जैक्टली। इसकी ऊंचाई यहाँ से 500 फीट है, सी लेवल 2600 है। 1 क्लैप करने से गेस्ट आते हैं, दूसरी क्लैप से दुश्मन आते हैं, तीसरी ताली से कोई मिनिस्टर लोग आते हैं। इससे कोड वर्ड होता है। यहाँ पे क्लैप करते हैं जो आप बोलते हैं ये कम्युनिकेशन सिस्टम है। वो क्लैप से करने से मिनिस्टरों के लिए, मिनिस्टरों के लिए। दूसरा क्लैप कोई दुश्मन आ रहा है या कोई आम जनता आ रहा है उसके लिए होता है। एग्जैक्टली। तीसरा ताली में कोई राजा महाराजा के लिए होता है। एग्जैक्टली। तो ये उनका मैसेज होता था, कोड होता था। बिल्कुल। जैसे कि दुश्मन का वार हो रहा है, बिल्कुल, बाहर उनको सावधान करना है, वहाँ खड़ के क्लैप करेंगे जब गाड़ी पहले अंदर एंट्री करे। इसका रेडियस बाउंड्री 7 किलोमीटर है, 8 डोर्स 52 विंडो है। वहाँ से जो क्लैप होगा तो बाहर के लोग सारे दरवाजे बंद कर देंगे। तो ताली का कोड वर्ड होता था। ये आवाज़ क्या है, आज भी वर्क था। ये लॉकडाउन हुए जब से बिल्डिंग बंद है, जब से आवाज़ ये नहीं सुना रहे। आज भी अपन वहाँ रहते हैं, यहाँ हमारा आदमी रहता है, 1 सेकंड में आज भी आवाज़ सुनाई देता है। 5-6 साल से आवाज़ अभी नहीं सुना रही है। बिल्कुल। ये वाला वज़न है 240 kg का है। कौन सा वाला? ओह, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये किस लिए होता था? वो टाइम पर गोलकुंडा में किसी को ज्वाइन होना है। ये 240 kg 500 पाउंड का वेट है। अच्छा। वो टाइम पर किसी को नौकरी चाहिए तो आदमी की लिखाई पढ़े नहीं, आदमी की ताकत देखते थे। बिल्कुल। वो वज़न को जब उठाकर बताते ज़मीन से ऊंचा तो उनको मिलेगा गोलकुंडा में आर्मी की नौकरी। सिक्योरिटी के लिए, आर्मी के लिए, फौज के लिए जो इसको उठाएगा। मगर यहाँ जितने लोग काम कर रहे वो इंडिया के लोग नहीं थे, साउथ अफ्रीका के हबशी लोग थे, सोमालियंस। बिल्कुल। जिसके अंदर पानी के जहाज़ से उनको अफ्रीका से यहाँ लेके आए, वो स्ट्रांग है या नहीं इससे उनका टेस्ट लेते थे। माय गॉड। जब वो ज़मीन से उठाएंगे 3 फीट तो उनकी सिपाही की नौकरी मिलेगी पूरी फैमिली के साथ। एग्जैक्टली। मगर उनको पैसा नहीं देते, उस ज़माने करेंसी नहीं था, बाटर सिस्टम होता था जिसमें रहने के लिए उनको घर देंगे, खाने का राशन देंगे, पहनने के लिए कपड़ा देंगे। ऐसा नहीं था, वो चीज़ें रोटी कपड़ा मकान से एक्सचेंज होता है, बाटर सिस्टम। बिल्कुल। पूरे गोलकुंडे की आर्मी अफ्रीकन थी, यहाँ के रूलर कुतुब शाह थे। बिल्कुल। आप भी ट्राई करना चाहते हैं? इसके लिए हाँ, कोशिश करूँगा, मैं देखूँगा क्या होगा। आपने तो भी थोड़ा उठाया। ये वाला रूम है, इसका एंट्री गेट नीचे से है। इसकी फ्लोरिंग, इसका प्लास्टर ओल्ड है। बच्चे नामा लिखेंगे बोलकर अभी मना कर रहे हैं। बिल्कुल। ये राजा के ज़माने में राजा या बेगम जो गुजरते बिल्कुल उनके जनाजे यहाँ गुस्ल होते थे। अच्छा, गुस्ल वहाँ जी, सिर्फ जनाजे के लिए बॉडी को यहाँ गुस्ल देंगे। सामने एक हाउस है, ठंडा पानी, गर्म पानी, गुलाब का पानी को मिक्स करेंगे। बॉडी को हिलाकर उनको ले जाने के लिए सुरंग था। 1958 में सुरंग के रास्ते भी गवर्नमेंट बंद कर दिए। सुरंग से ले जाएंगे 2 किलोमीटर दूर एक टोम है कुतुब शाही, जो उन लोग नहीं मरने से पहले बनाते थे। मर जाने के बाद उनके जनाजे को वहाँ दफनाते थे। कुतुब शाही टोम यहाँ से 2 किलोमीटर है। ये उनका शाही कब्रिस्तान है। एग्जैक्टली। जब अपनी ज़िंदगी रहती, शादी होने के बाद उनकी बेगम का और ख़ुद का समाधि अपनी ज़िंदगी में बना लेते। तो जब यहाँ के राजा लोग मरने के बाद डिक्लेयर उनके बेटे को राजा बनाकर बोला जाता है। डेट हुए 100 दिन किसी के सामने बात जाने नहीं देते। दुश्मन को मालूम होने से दुश्मन ने आर्मी को लाकर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ राजा न रहते वहाँ की फ़ौज कमज़ोर होती है। राजा बनने के बाद में
फिर यहाँ पर में पब्लिक के सामने ऐलान करेंगे। तो जब दुश्मन को मालूम लगेगा कि पुराने राजा नहीं है, जब इन्हीं के बेटे या भाई राजा भी बन गए, तब तक वो तख्त संभाल लेता था ताकि दुश्मन जोर का रानी ताकत संभालते थे। हाँ, तब क्योंकि दुश्मन का खौफ होता था कहीं हमला न कर दे। डायरेक्ट में होंगे, उस वजह से पहले ही करते थे ये ऐलान कि कौन बनेगा, उसकी जगह कौन पकड़ेगा। ये वाला गोलकुंडा जिसका पहला रूलर फर्स्ट किंग हिंदू राजा है ताकतिया प्रताप। क्या नाम? ताकतिया प्रताप। जो ये रूलर जो है कुतुब शाही हैदराबाद के जो गोलकुंडा बना है, ये 1518 का है। 1518 यस। यहाँ के जो फर्स्ट किंग थे, पहली राजधानी हिंदू से थी। वो टाइम में है, ये स्टेट का नाम था तेलंगाना। इसका रेडियस एरिया था 350 किलोमीटर, 250 गांव थे, पहाड़ी इलाका था, जंगल का एरिया था, किले कहीं नहीं थे। 250 जिलों का ये एक लास्ट कोना था, ये माउंटेन था, एग्जैक्टली पहाड़ी इलाका। यहाँ के प्रॉपर रहने वाले लोग थे, गाय बकरी चराने वाले लोग थे। जो उन लोग ने यहाँ पर में इस ज़िले का नाम रखा गया था मंगलवरम, जिस ये एरिया का नाम था। बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट का नाम था तेलंगाना। बिल्कुल। 150 किलोमीटर से घोड़ों का सफ़र हुआ हिंदू राजा ताकतिया प्रताप का यहाँ शिकार के लिए। बिल्कुल। शिकार करने में जब उन्होंने यहाँ आए, पहाड़ी के ऊपर चढ़े, पहाड़ पे खड़ने से उनको सारा नज़ारा 350 किलोमीटर का दिखाई दिया। बिल्कुल। ऊपर में एक ऐसा पत्थर का डिज़ाइन है, वो पूरा बना है नंदी टाइप। नंदी माने के जो बैल होता है ना, गाय बकरी, जो नंदी वगैरह जो रहता है बैल के जैसा, एक पत्थर का शेप है, या नाइशलर है ऊपर है, जो ऊपर जाने से देख सकते हैं। बिल्कुल। वो पत्थर का डिज़ाइन देकर हिंदू राजा ने पहला फाउंडेशन बनाया जगदम्बा महाकाली मंदिर। एग्जैक्ट। पहाड़ के ऊपर से नीचे आकर पहाड़ के अंदर जाकर उनका जो फोर्ट बना हुआ था वो मट का था, मिट्टी। अच्छा, मिट्टी का मट का। वो उसका रेंज था 1 किलोमीटर का था, पहाड़ के अंदर था। इसका नाम तेलुगु में था गौला कुंडा। गौला जी, गौला बोले तो वो टाइम पर गाय बकरी चराने वालों को बोलते हैं। बिल्कुल। कुंडा बोले तो ज़माने में पहाड़ को बोलते हैं। पहाड़ों को बोलते हैं। हिंदू राजा ने मिट्टी का किला बनाकर मिट्टी के किले पर तेलंगाना स्टेट पर 250 जिलों पर 220 साल उनकी राजधानी चली। उन पर वार करने वाले सेकंड किंग बीजापुर मोहम्मद आदिल शाह है। उनका इरादा था तेलंगाना में युद्ध करके तेलंगाना को कब्जा करके कर्नाटक में मिलाने का। बिल्कुल। मगर ताकतिया ने उनको झगड़ा करने नहीं दिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेकर मिट्टी का फोर्ट आदिल शाह को सरेंडर कर दी। सही। आदिल शाह ने फोर्ट सरेंडर में लेकर वहाँ से एक हैदराबाद का तहजीब स्टार्ट हुआ, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा। बिल्कुल। जिसको बोला जाता था अमना जमना तहजीब। अमना जमना तहजीब, यस। अमना बोले तो उर्दू ज़बान, जमना बोले तो तेलुगु ज़बान, तहजीब माने मोहब्बत। बिल्कुल, एग्जैक्ट। तो वहाँ से एक हिंदू मुस्लिम का भाईचारा स्टार्ट हुआ। आदिल शाही ने 1363 में बाहर बनाया जामा मस्जिद। एग्जैक्ट। तो वहाँ पर में मंदिर मस्जिद बन गई है। हिंदू मुस्लिम का एक किले के अंदर हुकूमत चला 400 साल। बिल्कुल। 220 साल ताकतिया थे, 180 साल आदिल शाह के लोग थे। एग्जैक्टली। उनके दौरे हुकूमत में जो यहाँ पर में है कुतुब शाह, ये मेन थे हैदराबाद तेलंगाना स्टेट के अंदर में डायमंड का उन्होंने बिजनेस के लिए आए। जब उन लोग वहाँ से ईरान से जब तेलंगाना में एंट्री करे 1512 में। बिल्कुल। 1512 में उनकी एंट्री हुई। जब उनकी काबिलियत थी, वो काबिलियत को देखकर आदिल शाह ने उनको फर्स्ट काम दिया था गवर्नर का। एग्जैक्ट। गवर्नर बने, उनका नाम था सुल्तान, उनके बेटे का नाम था जमशीद, उनके बेटे का नाम था इब्राहिम, दादा बेटा पोता। सही। उन लोग ने गवर्नर का काम करते रहे, हीरों को बिना पॉलिश खरीदते थे, उसका ट्रेड करके रेट को डबल गुना बढ़ाकर सेल करते थे। सही। 1517 में आदिल शाह का डेथ हुआ। गवर्नर की जगह उन्होंने अपने आप को राजा बता दी पूरी जनता के सामने। सही बात है। जनता ने उनको गवर्नर से किंग मानकर उनको 3 वर्ड लगाए, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। तो ये तीसरा वर्ड शाह इसलिए लिए थे, ये शिया मुस्लिम है। सही। ईरान। अच्छा, ईरान से शिया मुस्लिम। शिया मुस्लिम रहने से शाह वर्ड आया। बिल्कुल। इसलिए डायनेस्टी को बोलते हैं कुतुब शाही। एग्जैक्टली। सरनेम सुल्तान कुली कुतुब शाह, नॉर्मल नेम सुल्तान। फिर 1518 में सुल्तान ने मिट्टी के किले में रहते हुए हिंदुस्तान के डायमंड के बिजनेसमैन होते हुए उन्होंने बनाए इस किले का फाउंडेशन स्टार्ट करे। बिल्कुल। मगर ये फोर्ट बनाने में उनका दिमाग का इस्तेमाल हुआ, ताकत का नहीं हुआ। बिल्कुल। क्योंकि ये फोर्ट बनता हुआ नीचे से ऊपर ने गया, पहाड़ों को काट काट कर ऊपर से बना लेते, फोर्ट को नीचे लाए। सही। जिसमें ने पहले राजा सुल्तान कुली 1518 से लेकर 1543 तक 1.5 किलोमीटर एरिया कंप्लीट कर पाए। बिल्कुल। सुल्तान का डेथ हुए टाइम पर उनकी उम्र 92 ईयर के थे। सेकेंड राजा थे जमशीद कुली। जब उनके टाइम पर मिट्टी का किला टूटता गया, ये नीचे का एरिया बनता गया। सही। सेकेंड राजा के टाइम पर ये साउंड सिस्टम आया। एग्जैक्टली। अभी जैसा क्लैपिंग पॉइंट बताया, अभी 3 सिस्टम है जो आपको वापिस स्टेप है। बिल्कुल ऊपर का। तो इसी के अंदर में फिर सेकेंड राजा के टाइम पर ये उनका रहने का पैलेस एरिया बना। सही। तीसरे राजा इब्राहिम कुली 1550 में जैसा राजा बने, उनके नाम की मस्जिद बनाना स्टार्ट करें। 1575 में हुसैन सागर का ब्रिज बनाए। ब्रिज बनाने के लिए कोई दिन महीनों साल नहीं लगाए। सही। जो इंजीनियर थे, एक उस टाइम के कलावली लोग थे, जो उन्होंने एक ही नाइट के अंदर जो पूरा ब्रिज को कंप्लीट करे, बोली एक नाइट। मगरिब में स्टार्ट हुआ, फजर में कंप्लीट हुआ, 1 नाइट में बनाए। ये इब्राहिम के इंजीनियर थे, तीसरे राजा के। सही। तो उन्हीं के यहाँ पर में, इसलिए उनके नाम से, हुसैन के नाम से रखे हुसैन सागर।
1575 में हुसैन सागर बना, साथ में किले का पूरा बाउंड्री बनी, बाहर का आउटर वॉल। एग्जैक्टली। 3 राजाओं ने टोटली फोर्ट बाहर अंदर बनाए 10 किलोमीटर। बिल्कुल। 10 किलोमीटर में 9 डोर्स, 52 विंडो, 87 कैनन्स, 47 ब्रिजेज है। एग्जैक्टली। ऑल फोर्ट 440 एकड़ में है। बिल्कुल। ये फोर्ट के सारे स्लैब्स जो है 5 फीट के हैं हाइट जी। 5 फीट की चौड़ाई है। अंदर में स्टील लोहा नहीं है, सागवान का लकड़ी है। बिल्कुल। पत्थर ग्रेनाइट है, जुड़ाई है लाइमस्टोन की। पूरा समय लगा उनको, दादा से लेकर पोते तक 62 ईयर। 62 ईयर्स ये फोर्ट बिल्ड करने में। जब इब्राहिम ने हिंदू राजा का, आदिल शाह का उर्दू ज़बान तेलुगु ज़बान को एक करने के लिए, जिसमें किले का नाम रखे उन्होंने, उर्दू में रख दिए गोल, तेलुगु में नाम रख दिए कुंडा। इसलिए नाम मशहूर है इसका, गोलकोंडा। कुंडा। बिल्कुल। ये है उस ज़माने का सारा गार्ड रूम है, सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए वो रूम जी। ये 2 in 1 कमरे हैं। अभी यहाँ से लेकर आप ऐसा देखेंगे, बिल्कुल एक हॉल दिख रहा है आपको। एग्जैक्टली पूरा। जी हाँ। तो हमारे अपन खड़े हुए एक सिंगल रूम है ये। मीटिंग का समय रहेगा तो चेकिंग रूम, मीटिंग हो जाने के बाद फैमिली रूम। अच्छा, फैमिली रूम 2 in 1 है। बिल्कुल। तो इसलिए जो राजा लोग ऊपर छत बनाए, इंटर वॉल बनाए, बैक वॉल बनाए, साइड वॉल नहीं बनाए। तो साइड वॉल के लिए यूज़ किया गया पर्दा। कर्टेन्स। पर्दे टांग देते। बिल्कुल। तो 29 कमरे, पर्दे निकाल लेते, चेकिंग रूम। पूरा हॉल बन जाता था। ये ऑक्सीजन के लिए विंडो था। ये नीचे एंट्री गेट है। बिल्कुल जी। लाइट वगैरह चाहिए, ये 2 पत्थर दिख रहे हैं, इसमें मशाल लगाते थे। अच्छा, मशाल। बिल्कुल जी। ये 7 फीट नीचे गहरा था, भरंती डाल के ऊपर लेने से हाइट कम दिख रहा है, इसलिए दरवाज़ा छोटा दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से लेकर ऊपर तक पूरे अफ्रीकन रहने की जगह था। पैलेस की जगह जब पहाड़ी नहीं थी, वो जगह पैलेस बना। बिल्कुल। जिसके अंदर पहली आर्मी, बैचलर लोग बाहर, बिल्कुल। फैमिली रह गई इधर अंदर, पैलेस के अंदर में रॉयल फैमिली। तो ये इंटर एरिया 3 किलोमीटर फैमिली वालों का है, अनमैरिड के लिए, आउटर वॉल बाउंड्री ट्रेनिंग के लिए। सही। ये बड़ा जो बिल्डिंग देख रहे हैं असला खाना कहते हैं, आर्मरी स्टोर। अच्छा जी, यहाँ पे वेपन वगैरह होता है। 3 मंजिला बिल्डिंग से, सारे बिल्डिंग के अंदर 150 रूम से 150 रूम। ये राजा के ज़माने का कंपनी है, सामान का मैन्युफैक्चरिंग होता था। अच्छा, वो सामान जो है वो है इसमें मौजूद है, जो रिटर्न में देख सकते हैं। तोप के गोले है, तोप के गोले है, पत्थर के गोले है, AK-47 उस ज़माने की राइफल है। उस टाइम की जो AK-47 वो है, उस वक्त जो गोले थे वो पत्थरों के होते थे। पत्थर के भी है, लोहे के भी। आपको वापस में आने के बाद नजदीक से दिखा। बिल्कुल। आमतौर पर जो दिखाते हैं फिल्मों में दिखाते हैं, वो पत्थरों के गोले फेंके जाते हैं। पत्थर का गोले का वजन 120 किलो है। ओह माय गॉड। तोप के गोलों में छोटे से लेके बड़े तक है। हर किलो के हिसाब से 10 किलो, 5 किलो, 50 किलो, 60 किलो के साइज के हिसाब से जितनी जरूरत उनको पड़ती होगी। 70 किलो राइफल का वजन है। 12 फीट की लंबाई है। बिल्कुल सही। यह है गोलकोंडे का मेन हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस। हर सामान, हर सारी चीज़ की रिकॉर्डिंग यहाँ पर में होती। सामान वगैरह जो भी हिसाब किताब होता है, उस ज़माने में किताब बुका नहीं चलते थे। उस ज़माने का था वेलवेट का कपड़ा, मोहर का पंख, इंक में डुबा कर लिखते थे। बिल्कुल। जितना भी यहाँ बाटर सिस्टम में सामान एक्सचेंज हो रहा, मीटिंग में कितने लोग आए, किसका कितना सामान था, वो इसका हिसाब किताब यहाँ करते। वही सामान को कपड़े में लपट कर, वो अलमारी सिस्टम है ऊपर। ये अलमारी बनाए सिपाही के हेड के हिसाब से, हाथ से जमाते थे, हाथ से निकालते थे, ऊंचा रखने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये नीचे 2 पत्थर है, वो रातों में मशाले लगाएंगे। सही। मिनिस्टर को ठंडी हवा चाहिए। ये 2 पत्थर दिख रहे दीवालों में, वो जो सुराख है, सुराखान जो दिख रहे हैं, इसके अंदर में बाम्बू को फंसा कर, पर्दों को छोड़कर, पर्दों पे पानी डालकर, पर्दे हलाने से गर्मा में उनको पूरा AC जैसा काम करेगा। ये दिन का ऑफिस, रात का रूम बनाने के लिए ये 4 पत्थर के हुक है ये। बिल्कुल। इसी के अंदर बांधा जाएंगे पर्दे टांगने के लिए। सही बात है। टांग देने से रूम, निकाल देने से ऑफिस। इसे 2 in 1 है। अभी चलने का रास्ता कॉमन पब्लिक का है, आने का रास्ता शाही रास्ता है। सही बात है। ये पूरा जो गार्डन दिख रहे हैं, ये पूरा 500 ईयर्स ओल्ड कुतुब शाही राजा का ये मार्केटिंग एरिया है। ये मार्केट के अंदर में हीरे का ट्रेड होता था। यहाँ पे ट्रेड होता था हीरे का जी। ये कहनूर डायमंड, खूब डायमंड, ये जितने हीरे निकले सब यहाँ ट्रेड के लिए आए। सो है जैसे कि अभी हिस्ट्री में लिखा गया कि गोलकुंडा में खुदाई करने से कहनूर डायमंड निकला, गोलकुंडा की पहाड़ी में खुदाई करने से हीरे निकलते थे। ये फेक स्टोरी है। गुंटूर, विजयवाड़ा, ये आंध्र प्रदेश होता था। ये गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम से हीरे, वहाँ की माइनिंग थी, कोयले की खान, समंदरी इलाके वो सेट थे। वहाँ से हीरे बिना पॉलिशिंग यहाँ को भेजा जाता था कम कीमत के रेट में। बिल्कुल। ये राजा लोग ने उसको रेट को डबल गुना बढ़ाकर उसका ट्रेड करके, ये जो अलग अलग जितने स्क्वायर है, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से इसमें दुकानें लगते थे। बिल्कुल। तो हीरे की क्वालिटी के हिसाब से लोग खरीदारी करते थे। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर मैं टेंट बांधकर जो हीरे लेके बैठेंगे, फर्स्ट क्वालिटी में लेना है तो वो टाइम पर मांग थी लोहे की। लोहा देने से क्वालिटी नंबर 1 हीरा मिलेगा। लोहे की क्यों इतनी रेट थी उस ज़माने में? पूरा आर्मी का हथियार, वेपन भी सारा इसी पे था। एग्जैक्टली। उस वक्त सारा कुछ जो है लोहा ही था, इसलिए उसके बदले वो ट्रेड करते थे, हीरे के बदले लोहा लेते थे।
हाँ हीरा दे के लोहा लेते लोहा लेते थे। इस सेकंड क्वालिटी का जो छाड़ने के बाद सेकंड क्वालिटी बनती है उसकी, तो उसमें पूरा उनको दाल चावल राशन जमा करते हैं, हर रात बिरयानी मसाले जमा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड क्वालिटी के अंदर में सोना चांदी तांबा। एग्जैक्टली। तो सोने का रेट वो ज़माने में चीप था, एग्जैक्टली। लोहा रहता तो उसको ज़माने में फैंसी रेट होता था, लोगों के ख़जानों में होता था। बिल्कुल। तो जब लोहा घर में छुपता था, आज के ज़माने में सोना छुपता है। बिल्कुल। पहले लोहा घर में होता था, सोना बाहर होता था। हाँ। और सोना घर में हो गया, लोहा बाहर हो गया। बाहर हो गया वो। तो ये पूरा जितना भी हीरे हैं, जितने नामचीन हीरे हैं, सब यहाँ ट्रेड हुए सब। तो यहाँ के राजाओं की जो लैंग्वेज थी पर्शियन, उन लोग हीरे को बोलते थे नगीना, इसलिए जगह का नाम रखे थे नगीना बाज़ार। अच्छा, इसका नाम ही रखा था नगीना बाजार। नगीना बाज़ार, ये पर्शियन बाज़ार, पर्शियन लैंग्वेज है। बिल्कुल। जैसे कि मुगलों की अपनी उर्दू ज़बान है। अब उनके पास की एक मार्केट थी लाल किले में थी, उसको बोलते थे मीना बाज़ार। मीना बाजार। ये हीरे का है, हीरे को लोग नग बोलते थे, बिल्कुल। इसलिए बोला जाता नगीना बाज़ार। नगीना बाजार। ये वाला वाटर टैंक है ये। जो अभी भी इस वक्त वाटर ही है। ये फोर्ट के अंदर पानी लाने के लिए, वो लास्ट में ऊंचे पे जो बिल्डिंगा दिख रहे हो एरिया बंजारा हिल है। अच्छा, वो बंजारा हिल है। जी हाँ, बंजारा हिल के पीछे पानी का तालाब था गुरदम चेरू। हाँ। यहाँ से लेकर वहाँ तक पानी का पाइप लाइनिंग था, काली मिट्टी चुनने का, लोहे का पाइप लाइन। बिल्कुल। वहाँ बैठे रहेंगे 35 मेंबर 24 आवर्स मैनुअली पंप लेके। मैनुअली पंप वहाँ से घुमाएंगे तो वहाँ से पूरा पानी आएगा यहाँ पर, मैनुअली। हाँ एग्जैक्टली। जो लकड़ी के चरखे रहते बिल्कुल, हैं, हाथ से पूरा पानी जमा करके फिटकरी चूना डाल के 24 घंटे पानी इस्तेमाल नहीं करते। हाँ। 24 घंटे हो जाने के बाद छोटे से कुछ चीज़ को रखकर पानी जो है टेस्ट करते थे जानवर को थारा कर। बिल्कुल। जानवर पीने से राजा को डाउट क्लियर हो जाता है कि इसमें कुछ मिक्स नहीं है। जहर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल। या जानवर वो सुनकर हट गया तो राजा को मालूम पड़ जाएगा कि इसमें जहर मिक्स होगा। हाँ। क्योंकि जानवर कोसा भी हो पहले इसके अंदर बो मानता है, बो सुनता है जब खाता है, तो उसमें जो है राजा का डाउट क्लियर होता है। बिल्कुल। पी लिया तो कुछ नहीं है, नहीं पिया तो राजा को डाउट होता है कि इसमें जहर है। जहर है। सपोजली ऐसे हो भी गया वो टाइम, जितने लोग वहाँ बैठे पूरे परिवार को बुलाकर परिवार के साथ वो पानी उनको पिलाते हैं। ये गद्दारी करने से उनका देखे कोई दूसरा ना करे। डाउट दूर होता था। यहाँ से पानी महल में जाने के लिए पानी का पाइप है। अच्छा, ये वाला पानी यहाँ से लगाकर यहाँ से फिर यहाँ से मैनुअली होता है। मैनुअली होता उस वक्त मत ये था वो टेक्नोलॉजी, मोटर सिस्टम बाकी चीज़। ये पूरे पाइप है, ये बीच में से पानी के किनारा है। बिल्कुल। और ये वाल के पीछे 3 और टैंक है, वो ऊपर इस वजह से बनाते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पानी की सप्लाई नीचे से ऊपर नहीं थी, बिल्कुल, ऊपर से पानी नीचे आया। अच्छा, ऊपर से ही। जहाँ क्योंकि उस ज़माने में क्या था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का 4 महीने बारिश जो होती थी वो पानी को जमा करते थे। 7 किलोमीटर आउटर वाल बाउंड्री में जमा करके रखते थे आर्मी के लिए। तो 4 महीने सप्लाई होती थी, तो आर्मी ने फिटकरी चूना डालकर वो 8 महीने यूज़ करते थे। पूरे 8 महीने यूज़ करते थे भाई पानी। ये जो पानी होता था रॉयल फैमिली के लिए, रेन वाटर का जो पानी होता था रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, आर्मी के लिए। ये हो गया वो रॉयल फैमिली के लिए। रॉयल फैमिली के लिए। वो नीचे जो देख रहे हो रूम, ऐसा जो आर्च बना हुआ है, ये वहाँ पे जी बाथरूम का, उसको बोलते हैं मुर्दा गेट। मुर्दा गेट। रॉयल फैमिली में जब अभी आपको जनाजे जो बताए, नमाज होने के बाद यहाँ से सुरंग से लिख जाते हैं, वो कुतुबशाही टॉम है। हाँ, जो गोल गोल दिया। हाँ बिल्कुल, टॉम जो है वो कुतुबशाही टॉम है, जो लोग नए बनने से पहले अपनी ज़िंदगी में बनाते हैं, उनके जनाजे को ले जाके बाद दफनाते हैं। 40 दिन होने के बाद फिर डिक्लेयर करते हैं। 40 दिन के बाद। ये पूरा अनाज के स्टोर है। ये यहाँ स्टोर करते थे अनाज वगैरह। अनाज, पानी, हथियार, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत ही है। बिल्कुल। अच्छा, ये टैंक नंबर सेकंड है। टैंक नंबर सेकंड पे है, हार्वेस्टिंग फर्स्ट है। ये जो नीचे टैंक थी वो फर्स्ट है, वो रॉयल फैमिली की। वो रॉयल फैमिली के लिए 1 2 3 और ऊपर है 2 टैंक। 2 टैंक। या रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर्मी के लिए, जो यहाँ से पानी 7 किलोमीटर में जाता इसमें जो पानी आता था वो बारिश होता था, बारिश का जमा करते थे। अच्छा। वो दिख रहा है, ये स्टोन्स या 6 दिख रहा है ना अंदर। हाँ बिल्कुल। वो लकड़ी दिख रही है, वो कॉलम है। वो हाँ कॉलम होता है उस जमाने। एग्जैक्टली। पहले स्टील लोहा नहीं, सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल होता था, जो इसके बीच में लकड़ी डाली जाती थी लोहे की जगह। वो भीम कॉलम जो बोलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइप का है। 500-7 साल पुरानी लकड़ी है, जो पूरी दीवारों में टिकी है। दीवार अभी भी है, अभी भी। ये टैंक नंबर 3 है। वही वाला टैंक नंबर। टैंक नंबर 3 में है, हार्वेस्टिंग में सेकंड है। बिल्कुल। ये है पूरा हैदराबाद का व्यू, सिटी व्यू। हैदराबाद ओल्ड सिटी है। हाँ, अब ये फॉग होने की वजह से सिटी भी क्लियर नहीं दिख रही है। बिल्कुल। वो जो आगे में पानी का टाकी दिखेगा आपको वाइट कलर का, जो गल्फ का जो गार्डन है, वाल बाउंड्री जो पानी की टाकी दिख रही है। हाँ बिल्कुल सही। ये पूरा किले का आउटर वाल है। जो ये पानी वहाँ तक इसकी सप्लाई होती थी। यहाँ से होती थी पूरी यहाँ से पानी 8 महीने का बाहर भी जाते थे। बिल्कुल। तो ये आर्मी के लिए, आर्मी का इसको बोलते हैं रामदास का जेल। गोलकुंडा के अंदर 165 ईयर कुतुबशाही के 6 राजा रूल करे। बिल्कुल। 6वें राजा को वारिस में लड़के नहीं थे, उनकी लड़की थी, जो उनकी लड़की की शादी होने के बाद सल्तनत संभालने के लिए उनको दामद को यहाँ के राजा बनाए।
अपना बेटा नहीं था? बेटा नहीं था, तो बेटी के थी? हस्बैंड के अच्छा अच्छा, उनको दामाद को बिठाए। हम्म, 1672 में जैसा राजा बने, बिल्कुल। 165 साल के बाद यहाँ पर में करेंसी स्टार्ट हुआ। हाँ, कुतुब शाही के जो जब तक 6 थे बाटा सिस्टम रखे थे। सही, 7वें राजा के टाइम पर पहला पैसा बनाता था, उसको बोलते थे दिनार। बिल्कुल। दिनार बनाकर इसका नाम दिनार रखकर हाँ, धीरे धीरे बाटर कम करते गए, वहाँ से करेंसी स्टार्ट होते गया। वहीं से करेंसी जैसा टोटली बढ़ गया, हाँ, बाटर सिस्टम ख़त्म हुआ, पूरे 250 जिलों की पब्लिक को ये राजा ने टैक्स लगा दिए, ओह, जो ज़माने में बोलते थे लगान। लगान, बिल्कुल। जो ये टैक्स का नाम सुन के पूरी आवाम ने उनको टाइटल नाम दिए तानाशाही। हाँ, अबुल हसन नाम असल था, हाँ, जब उनका हुकूमत में नाम तानाशाह आने से सनेमी शोगन का अबुल हसन तानाशाह। तानाशाह, उनके यहाँ कर जो है एक हिंदू आदमी थे, उनका नाम था रामदास। रामदास, ये टैक्स मिनिस्टर थे। बिल्कुल। पब्लिक का पैसा जमा करते हुए विदाउट परमिशन, उसमें से ही पैसा धीरे धीरे 6 लाख रुपए विदाउट परमिशन भद्राचलम के अंदर मंदिर बनाकर वहाँ पर मैं पूरा पैसा खर्च कर दिए। ओह, जब राजा ने हिसाब किताब में पैसा कमाया, जब सवाल पूछे तो रामदास बोले कि हम राम के भक्त हैं, मंदिर बनाए। बिल्कुल, मंदिर बनाना था तो आपके खुद के पैसों का बनाना था, बिल्कुल। ये पब्लिक का पैसा है। इसको नहीं बना सकते थे। अब इसमें से अब बिना परमिशन लिए अब पब्लिक ने सवाल करी तो उसका जवाब मैं क्या दूँ? बिल्कुल, पहले टैक्स का नाम से ही मेरे को तानाशाही नाम मिला है। सही, अब पैसा ये पता लगेगा कि साल के अंदर में 6 लाख दिनार भी खत्म हो गया, खत्म हो गई। मेरी हुकूमत ही बर्खास्त हो जाएगी। बिल्कुल, इसके लिए आपको सज़ा मिलती है। सही, तो उनके टाइम पर क्या सज़ा थी? सज़ाए मौत। ओह, जो 6 राजा के टाइम बिल्कुल। गलती करे गर्दन काट देते थे बिल्कुल, लटकाते थे। ये। तो ये जो उन्होंने सर कलम की सज़ा ख़त्म करे, बिल्कुल, वहाँ से उनको काली कोठी बनाए। बिल्कुल। जैसा पहले ज़माने में काली कोठी बोलते थे, आज के ज़माने में बोलते जेल। जेल, सही। तो ये पूरा अनाज का स्टोर को खाली कर दिए। ये वाला ये अनाज का स्टोर था ना? 12 साल अंदर उसको कैद कर दिए। हाँ, ऊपर से खाना पानी देते थे, My God। आना जाना कुछ नहीं, अंदर में रहना 12 साल। अंदर बैठकर पत्थरों से खोद खोद के हर भगवानों के 19 स्टैचू बने। हाँ, उनका नहाना, टॉयलेट, बाथरूम पूरा बंदोबस्त अंदर ही। सही, जो 12 साल में उन्होंने देखा 1673 में पूरा अंदर में बैठे भगवानों की मूर्ति बनाए। 1685 में उनका रिलीफ हुआ। बिल्कुल। रिलीफ होने के बाद कहाँ गए, किधर गए, कहाँ मर गए, कहाँ समाधि है, आज तक किसी को नहीं मालूम। किसी को पता नहीं है कितने साल वो वहाँ यहाँ रहे। यहाँ 12 साल के बाद उनका रिलीफ हो गया। अच्छा, 12 साल वो कैद रहे, 12 साल के बाद पता नहीं चला किधर गए। छोड़ने के बाद कहाँ गए, कहाँ मर गए, आज तक उनकी समाधि कहाँ है, पे किसी को नहीं ये किसी को मालूम नहीं। मालूम। जो दान करके मंदिर बना आज भी भद्राचलम में है, जिसकी जेल काटे तो गोलकुंडे में अंदर जाएंगे तो वो स्टैचू देखेंगे तो पहले उन्होंने बनाए। अलबत्ता वो मंदिर भी ऐसी था। वो है ऊपर जो स्टैचू देख रहे हो 12 साल पत्थर से खुदाई करके बनाए से हो। वो जो स्टैचू है, ये अच्छा, पत्थर से उसने खुदाई करके खुद ही बनाया। 12 साल बैठ के टाइम पास इसी में टाइम बिताए। बिल्कुल, 12 साल इसी में गुजारा। ये साइड में जो देख रही है यहाँ से खाना पानी आता था, वहीं से छोड़ते थे इसको। वहाँ नीचे उनका नहाना धोना, टॉयलेट, बाथरूम नीचे के साइड, यहाँ पे था, इसलिए उसका नाम है रामदास जेल। इसका मतलब इसको यहीं 12 साल कैद रखा। 12 साल रखे 12 साल उसे यहीं पे बिताए पूरा टाइम। बिताई, फिर एक मूर्ति बनाई, खाना पीना यहाँ से छोड़ते थे। टाइम पे खाना पीना आता था, रहना करना, खाना पीना सब अंदर ही। बिल्कुल, टॉयलेट बाथरूम तक भी बाहर नहीं वो निकलते, वहीं यहीं थे। सुबह अकेले एक रूम के अंदर ही। ओहो, ये पूरा अनाज का स्टोर है। अच्छा, ये भी यहाँ पर में जो है काम करने वालों को जो वज़न नीचे बताया उसी वज़न का राशन एक आदमी को 40 दिन में तोड़ कर देते हैं। हाँ, एक आदमी काम करने से परिवार का राशन नहीं मिलता है, उनका उनसे काम कराकर उनका राशन उन्हीं को देते हैं। 40 दिन में आदमी यहाँ से राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओहो। अच्छा, ये टैंक नंबर 4 वाटर टैंक। जी, हार्वेस्टिंग का ठाड़ है, हाँ, टैंकों में काउंटिंग का चाहता है। हाँ, ये वाला मस्जिद है 1550 का है, 1550 हाँ, 1550 वही। जो इब्राहिम हाँ, कुली कुतुब शाह ने बनाए तीसरे सामने राजा। वक्त में बनाई। ये मस्जिद को ऊपर इसलिए बनाए 1143 की मंदिर के सामने मंदिर मस्जिद दोनों को रखे। एक ही जगह। दरबार में जो भी जा रहे हिंदू मुसलमान मिनिस्टर आम पब्लिक जो भी हो पहले प्रे करते थे, दरबार में जाते थे। मुसलमान नमाज को जाते थे, हिंदू पूजा करने जाते, बिल्कुल, बाद में दरबार भरता था। बिल्कुल। 1580 में हैदराबाद के अंदर हुआ था प्लेग, वबा की बीमारी। हाँ, प्लेग की बीमारी होने के वजह से हैदराबाद की तबाही शुरू हो गई थी, बीमारी से लोग मरते जा रहे थे। चौथे राजा मोहम्मद कुली कुतुब शाह इब्राहिम के लड़के राजगद्दी पे बैठे जब उनकी उम्र 12 साल की थी, हाँ, जब उन्होंने वहाँ पर में उनकी हेल्प करने के लिए गए, उनकी हालत को देखकर वहाँ बैठकर नमाज़ पढ़ के दुआ करें। दुआ करने से कुछ चंद दिन के बाद वो दुआ की कबूल से बीमारी ख़त्म हो गई। जब चौथे राजा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने वो प्लेग की बीमारी के लिए एक यादगार रहना बोलकर इसका डिज़ाइन, इसका कॉपी जो हैदराबाद में चांद मीनार बना। हाँ, जो चांद मीनार है, वो मीनार जो है वो इसी पैटर्न पे, इसी डिज़ाइन पे। ये डिज़ाइन है, इसमें आप छोटा डिज़ाइन देखेंगे और बिग डिज़ाइन देखेंगे। बिल्कुल सही, इसी तरह है। तो चांद मीनार प्लेग की बीमारी के लिए खड़ा करे थे। 15 साल की उम्र हुई थी, उनकी लड़की से एक मोहब्बत हुई थी, वो लड़की का नाम था भागमती। सही।
वो एक पहले के सिंगर थे, बहना उनका मुजरा करने वाले थे तारामती पीरामती। बिल्कुल ये उनके सिंगर से उनको हो गई थी मोहब्बत। बिल्कुल। वो उनके बने थे लवर, किनकी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के, कौन बनी? भागमती। अच्छा भागमती। वो जो लवर बने हाँ, उनके नाम से सिटी का नाम लवर के नाम से कहते हैं भाग्यनगर। बिल्कुल भाग्यनगर। उनको बनाने तक समय लगा 11 साल। 11 साल। 11 साल तक वो जो बन रहा है, जब तक उनकी आशिकी चलते रही। ओह ओह। 1591 में चार मीनार मक्का मस्जिद कंप्लीट हुआ, पॉपुलेशन बढ़ने लग गया। हाँ, वहाँ के लोगों की आबादी का असर बिजनेस के लिए चार मीनार के अतरा पूरा बाज़ार भरा है, दुकानें लगाए। मार्केट का नाम रखे थे उन्होंने दुल्हन बाज़ार। आने वाली अभी टूरिस्ट कहते हैं चूड़ी बाज़ार। हाँ, हैदराबादी लोग बोलते हैं लाड़ बाज़ार। लाल बाजार। जी, राजा के ज़माने का दुल्हन बाज़ार था, निज़ाम के ज़माने का लाड़ बाज़ार था। आने वाले यहाँ के टूरिस्ट का नाम है चूड़ी बाज़ार। अभी आर्ट वाले ने नया नाम रख दिए, हाँ, मीना बाज़ार। मीना बाजार। सही। तो ये जो है सिकंदर में 4 राजा, इसलिए ऊपर चारों के 4 मीनार है। जैसे कि बिल्कुल, 3 ऊपर गोलकुंडा, बनाए 3 राजाओं ने गोलकुंडा बनाए, हाँ। चौथे ने 4 मीनार 4 बनाए। मीनार बनाए। तो 1591 में ये भागमती लड़की किसी से मशवरा नहीं लिए, किसी से कुछ मशवरे नहीं लिए, अपने मन से अपने खुद से ही कुरान पढ़ के इस्लाम को कबूल करे। कबूल कर लिया। बिल्कुल। वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए, उनको बड़ा सा खिताब दिए, हैदर बेगम उनका नाम रखे, उनसे शादी करे, सल्तनत की रानी बनाए। बिल्कुल। फिर वो बेगम बनी, फिर वो बेगम के नाम से भी सिटी का नाम दोबारा आया, हैदराबाद, ओह, उसी के न्यू नाम से। आबाद। बिल्कुल। जिसके के अंदर 2014 में जब यहाँ पर मोदी ने कहे कि हैदराबाद को जो है इसका नाम था भाग्यनगर, अभी सिटी को बनाएंगे भाग्यनगर। अच्छा, उनको पता नहीं था कि भागमती भी वही थे, हैदर बेगम भी वही थे। वही थे। स्टोरी पढ़े, भागमती भी खुद जाकर मुस्लिम बनी है, किताबी बन हो गई। बंद हो गई, चैप्टर बंद हो गए, नाम चेंज करना बंद हो गया। ये वाला मंदिर है जो 1143 में जो हिंदू राजा काकतिया बनाए, बिल्कुल। जो ना जैसे पहाड़ में रहने से उनको तेलंगाना का नज़ारा वाला, नज़ारा बिल्कुल पूरा। जो पत्थर की जो पैदाश नदी टाइप जो बोले थे आपको, ये वाला है। ओह, ये पत्थर है पूरा। हाँ, शेप ऐसा है इसका जैसे कभी कोई काट कर रखे, मगर इसकी पैदाश उसकी ऐसी है, ऐसे नेचुरली ऐसे। नेचुरली ऐसी है। ये पत्थर को देखते कि सामने जगदम्बा, पीछे माँ काली, ये 2 मंदिर काकतिया के ज़माने में बनी। और आज भी हर साल यहाँ पर में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, बनालू। हर साल। जा जून से जुलाई के महीने में बनालू बोलकर फेस्टिवल होता है। बिल्कुल सही। ये बिल्कुल टॉप पर बिल्कुल सिर्फ अपन जो चढ़े हैं उनका मीटिंग हॉल असेंबली देखने के लिए। सही। उनका मेन पैलेस नीचे है, नीचे होने की वजह से इसके पीछे दीवारें गिर गए। ये राजा रानी का रास्ता था, स्टेप टूट गए भी। कितने स्टेप से नीचे तक? ये नीचे तक चढ़ना उतरना 720 सीढ़ी है। 720 सीढ़ी हम चढ़ी इस वक्त। नहीं 360 चढ़े, 360 उतरना। बिल्कुल तो अब ये बीच में स्टेप टूट गए बोलकर अभी गवर्नमेंट ने नया रास्ता बनाया। बिल्कुल। अब ये 2021 में लास्ट सेकंड लॉकडाउन खत्म होने के बाद में बनाए। अभी वो रास्ते से उतरेंगे, अभी शाही रास्ता बने। बिल्कुल राजों ने भी एक पूरा बिल्डिंग एक बनाए, मगर मीटिंग करने के रूम अलग अलग है। सही। फर्स्ट एंट्री के अंदर दीवाने आम, सेकंड एंट्री में दीवाने खास, अच्छा नीचे है दीवानी आम, ऊपर है दीवानी खास। इसके ऊपर का लास्ट बिल्डिंग वॉच टावर है। वही बिल्डिंग है जो ताली का आवाज़ सुनने का था। बिल्कुल, जिस तरह वो कम्युनिकेशन सिस्टम। वो अभी बंद होने की वजह से नहीं सुना रहे। बिल्कुल। ये चार मीनार का रास्ता है। अच्छा यहाँ पे बोलते हैं वो चार मीनार ये के लिए स्टेप जा। सीक्रेट वे। 8 किलोमीटर का रास्ता था, 1958 में बंद करे। हाँ। 25 फीट डीप थी, 32 फीट की चौड़ाई थी, बिल्कुल जो राजा लोग घोड़ों पर बैठ के जाते थे। बिल्कुल। 1958 में दोनों रास्ते बंद हो इसके गए। बारे में मैंने सुना था कि ये सीक्रेट है, यहाँ से रास्ता यही है जाता पसलन। अच्छा ये चार मीनार से निकलता है। अंदर तो बताना कुछ भी नहीं है। हाँ जैसा चढ़ने में हैदराबाद का नज़ारा करें, बिल्कुल। वो नज़ारा करना चाह रहे, वो टेरिस पे थरने से दिखता है। बताना कुछ नहीं है। बिल्कुल अभी नीचे उनका पैलेस मेन नीचे है। सही। अभी चढ़ाई का हुआ, अब उतरना है। बिल्कुल। उतरने के बाद उनका पैलेस मिलता है। बिल्कुल सही। जाना चाह रहे, राउंड लगाना चाह रहे, ऊपर राउंड लगाएंगे तो आएंगे तो जल्दी जाकर आ जाओ। ठीक है। 2021 में इधर से कितने 340 30 का खरीद हो अच्छा नया वाला रास्ता है। बिल्कुल तारा हिल से रॉयल फैमिली के लिए पानी के पाइप जो बताए थे, बिल्कुल। वो किनाल को टच होते थे। ये किनाल है वो, अच्छा ये वही वाला है। वहाँ से पानी यहाँ आता है, यहाँ स्टोर होते हुए ये पानी के पाइप आएंगे। अच्छा वहाँ से वो जो पाइप ये राइट लिया पाइप है, यहाँ से पूरा 6 पैलेस में सप्लाई होती है। यहाँ पे वो बैठे थे अंदर। ये है उनका मेन रॉयल पैलेस, बिल्कुल जो यहाँ से पानी पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता था। एग्जैक्टली। पानी की साफ सफाई हो गई, पानी सप्लाई होने के बाद हाँ वो उतरने का रास्ता था टैंक को धोने के लिए। बिल्कुल मगर यहाँ जो गार्ड्स होते थे या यूनिट्स होते थे, हिजड़े लोग, बिल्कुल। हाँ यहाँ अफ्रीकन का एंट्री नहीं था। अच्छा लोकल्स थे। रॉयल पैलेस में अच्छा ये स्टार्ट है रॉयल पैलेस। उनका रहने का मेन तो ये था। हाँ स्टार्टिंग जो चढ़ाई करें, जिसमें उनके अनाज के स्टोर, गोले बारूद के स्टोर, पानी के टैंक्स, पब्लिक का रास्ता, मीटिंग हॉल, सही। अफ्रीकन रहने की फैमिली, बिल्कुल वो पहाड़ों पे था। जिससे आपको यहाँ से देखो, आपको पूरी ये पहाड़ी दिखाई देगी। हाँ इसी पहाड़ी पर सारे रूम का फाउंडेशन है। सही। अभी ये अपन चट्टान है ना, जो इसी पूरे के चट्टानों पे ही ऊपर बना हुआ बिल्कुल बना हुआ है। वो अफ्रीकन लोग रहते थे। बिल्कुल ऊपर। अब ये है रॉयल फैमिली। बिल्कुल अभी ये है डिस्ट्रॉय है, सही। जो यहाँ के चौथे राजा मोहम्मद कुली कुतुब शाह के, उनको लड़की थी, उनकी लड़की का नाम था हयात बख्शी बेगम। हयात बख्शी बेगम।
जिनको भी जो है वारिस में वो एक ही लड़की थी। बिल्कुल उनको जब शादी हुई उनको भी कोई वारिस में लड़के नहीं थे। बिल्कुल। सुल्तान मोहम्मद उनके दामाद थे। सही। सुल्तान मोहम्मद जो उनके दामाद थे, अपना बेटा नहीं था, इसलिए उसी बेटी का जो दामाद था वही या बेटी के हस्बैंड जो थे इनके दामाद उनको राजा बनाए। बिल्कुल। दोनों जो है 1580 से जो स्टार्ट करें, बिल्कुल 1611 तक उनकी हुकूमत हुई। सही। 31 ईयर बिल्कुल चौथे राजा थे। एग्जैक्टली 1611 से 1626 तक बिल्कुल दामाद का रूल हुआ। माय गॉड। ये दामाद को लड़का था, बिल्कुल। उनका बेटी का लड़का सही। उनका नवासा, सही बात। मोहम्मद अब्दुल्ला नाम था उनका। बिल्कुल। वो है छठवें। बिल्कुल। जो उन्होंने बैठे राजगद्दी पे 1626 1626 में। बिल्कुल। उनका राज चला 1672 तक। 46 ईयर छठवें राजा ज़्यादा रूल करे, बिल्कुल। जिसके अंदर में हयात बख्शी बेगम पहला रूल देखे उनके फादर का। बिल्कुल। सेकंड रूल देखे उनके हस्बैंड का। थर्ड रूल देखे उनके बेटे का, अपने बेटे का। हाँ। उनके बेटे का। बिल्कुल। तो ये पूरों का मिलाकर उनका 102 103 उनका एज हो गया था। बिल्कुल। तो उनको टाइटल नाम दिए माँ साहिबा। हयात बख्शी बेगम को माँ साहिबा का खिताब मिला। बिल्कुल। जब ये छठवें राजा को उनको वारिस में रहते थे, उनके दामाद आए अबुल हसन तानाशाह, जो पब्लिक पे उनका जुल्म स्टार्ट हुआ। सही। तानाशाही खिताब मिला। बिल्कुल। औरंगजेब का उनको 2 खुद वारंट आया, मतलब उनको समझाया कि पब्लिक पे जुल्म मत करो। 6 राजा लोग यहाँ पर में उनको टैक्स बनते थे। 7वें राजा ने जब टैक्स जैसे आप ले रहे तो टैक्स मैं क्यों नहीं लूँ, ये बात का झगड़ा स्टार्ट हो गया। ये जो है आपके बड़ों के ज़माने से ही हमारा बात का कॉम्प्रोमाइज़ हुआ सो है। बिल्कुल। ये टैक्स तो आपको देना ही देना है। ये राजा ने यहाँ के अबुल हसन ने कहे ये आपको टैक्स हम नहीं देंगे। सही। तो हम बोले कि फोर्ट को कब्जा करेंगे, जंग करेंगे, फोर्ट जिसका होगा उनका। बिल्कुल। या नहीं तो जो फोर्ट जीत लिए मैं जीतूंगा तो टच नहीं दूंगा, आप जीत गए तो आपके अंडर 28,000 फौज को लेकर 8 महीने घेर कर, बिल्कुल, तोप के गोले हवाई फायर करते हुए, सही, एक फ्लोर बिल्डिंग ऊपर से तोड़ते हुए लेकर आए। ऊपर से 99% कमरे टूटे, बिल्कुल, 80% छतें गिरे, 22,000 आदमी शहीद हुए। सही। आर्मी कम हुई, सारे लेडीज़ लोग टैंकों में कूद के मरना स्टार्ट कर दिए। ऐसे पूरे 22,000 आदमी पूरे शहीद हो गए। बिल्कुल। इसी के अंदर में जो है ये लास्ट राजा जब फौज खत्म हो गई, जब दरवाज़ा खोल के कंप्रोमाइज़ की बात करें कि आपको टैक्स देंगे, बिल्कुल, जब औरंगजेब ने बोले कि अभी नहीं देंगे, हम फोर्ट का कब्जा हो गया। सही। आर्मी से 70% किला तोड़ा दिए। बिल्कुल। अब जो बचा हुआ है, जो अपन घूम के देख रहे, बिल्कुल, ये 30% बचा हुआ है, 70% डिस्ट्रॉय है। माय गॉड। औरंगजेब का कब्जा होने के बाद निज़ाम उनके सूबेदार थे। हैदराबाद के पहले निज़ाम का नाम था आसिफ जाह। बिल्कुल। उनके सूबेदार से ये फोर्ट के बने खिलेदार, ये खिलेदारी में आ गए। एग्जैक्टली। उनको छोड़ दिए देखभाली करके, तो यहीं रह जाने के। ये औरंगजेब ने कहा दिल्ली, उनके बेटे ने कहा दौलताबाद। उनके यहाँ से लास्ट राजा को दौलताबाद के किले में 15 साल उनको कैद कर दिए, यहाँ के राजा को, अबुल हसन को। 15 साल के बाद जब उनका डेथ होगा, औरंगाबाद बीबी के मकबरे के पीछे उनका समाधि, निज़ाम ने पब्लिक से टैक्स लेकर अपना घर मेंटेन कर लेते थे। 1707 में औरंगजेब का डेथ हुआ, उन्होंने सीधा ब्रिटिश के सामने अपने आप को उन्होंने निज़ाम टाइटल नाम दिए। तो ऐसे एक नामकारी के जो आसिफ जाह के 5 निज़ामा थे, जो लोग जो है 1725 में मुग़लों का ऐसा नाम ख़त्म हुआ, बिल्कुल, वो चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो फर्स्ट गेट कर दो फर्स्ट में वहाँ से उनका रूल स्टार्ट हुआ हैदराबाद से दक्कन। हैदराबाद में आया, दक्कन में हैदराबाद आया। बिल्कुल। जब उनका कंट्रोलिंग के लिए हैदराबाद, करीमनगर, निज़ामाबाद, औरंगाबाद, ये तकरीबन कई जिलों का निज़ाम का कंट्रोल होगा। बिल्कुल। निज़ाम ने 1725 का पहला पैलेस बनाया, फलकनुमा, बिल्कुल, चौमेला, 3 कोठी पैलेस, पर्दा गेट, पुरानी हवेली, हाई कोर्ट, पब्लिक गार्डन, असेंबली हॉल, कोठे, हवेली, सालारजंग म्यूजियम, बिल्कुल, निज़ाम पैलेस 1725 से लेकर 1850 तक बनाया। बिल्कुल। वो सारे मैंने विजिट किए। जितने चीज़ें वो बनते गए, यहाँ का सामान पूरा हैदराबाद में शिफ्ट हुआ। हैदराबाद के ख़जाने से इतना ख़जाना निकला था, वही पैसों से निज़ाम लोग वर्ल्ड के दौलतमंद इंसान बने। वर्ल्ड वाइड के पूरा दौलतमंद इंसान बन गए। निज़ाम हैदराबाद से थे, इसलिए वो ज़माने में निज़ाम के टाइम हैदराबाद को सोने की चिड़िया बोलते हैं। बिल्कुल। तो इसमें 5 निज़ामों ने पैलेसेस बनाए। बिल्कुल। हिंदुस्तान पूरे इंडिया को बोलते थे अंग्रेज सोने की चिड़िया। हैदराबाद को सोने की चिड़िया, विद इन इंडिया बोलते होंगे सोने की चिड़िया। तो इसी के अंदर में जो है 6वें निज़ाम थे उस्मान अली खान। बिल्कुल। उन्होंने जो है उनका उस्मानिया हॉस्पिटल ये उस्मान के नाम से जीते हैं, उस्मान अली खान बनाए। उनका जो है 1873 से 1947 इंडिपेंडेंट तक उनकी हुकूमत हुई। सही। मगर उनके टाइम पर ब्रिटिश के ज़माने में जो वहाँ के जो अंग्रेज़ों के जो फैंसी गाड़ियाँ थे, बिल्कुल, वो गाड़ी की ख़रीदारी के लिए गए, ख़रीदारी के नवाब बन के नहीं गए। एक नॉर्मल आदमी जैसा आदमी भीख मांगता है, सही, उस टाइम में गए। बिल्कुल। गाड़ी की मांग करे, गाड़ी को ख़रीदे, पैसा देने की बात आई, सामने जाते कि ब्रिटिश लोग उनका हंसी उड़ाए कि तुम्हारी औकात है क्या गाड़ी खरीदनी। निज़ाम बोले कि आपको 24 घंटे के अंदर में पैसा आ जाएगा। बिल्कुल। जब निज़ाम ने गए,
उनके अफजल खान को भेजे, जो अफजलगंज जो नाम, बिल्कुल अफजलगंज। जहाँ ये उनको भेजे। उन्होंने जाकर पैसा देकर गाड़ियों के साथ जो उनका हंसी उड़ाए, सारे लोग को बुलाकर नाइट फलकनुमा में रखकर हैदराबाद के सारे कूड़ों में के कचरे उठाकर गाड़ियों में भरकर फलकनुमा के पीछे रखकर पूरे वो ब्रिटिश को बताए ये मेरी औकात है, हमारी गाड़ी की जो कीमत है ये कचरे की भाव है मेरे सामने, बिल्कुल, इसलिए हमारी गाड़ी उनको कचरा उठाने के काबिल है, डिवेल्यू करने के लिए। हाँ। ये कचरा उठाने के काबिल है, ये मेरी औकात है। जब ब्रिटिश पूछे कि हाई कौन, हैदराबाद का उस्मान अली खान, यहाँ का बादशाह मैं हूँ। बिल्कुल। जब उनका 1947 में पूरी इंडिपेंडेंट हुआ, मगर जब उनके बेटे हैं महबूब अली खान, बिल्कुल, उन्होंने खाली 21 साल यहाँ रहे। सही। इंडिया की आज़ादी हुई मगर निज़ाम का 1 साल फिर भी हैदराबाद में कंट्रोलिंग था। सही। जब यहाँ के महबूब अली खान पाकिस्तान को इंडिया में लाना चाह रहे थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1948 में महबूब अली खान पर हुआ हमला, बिल्कुल, उन लोगों का 1 साल जंग चला, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल पाकिस्तान को तो इंडिया में आने नहीं दी, मगर दक्कन को इंडिया में मिला दिया। वहाँ से 1948 में निज़ाम हुकूमत ख़त्म हो गई। सही। जब निज़ाम लोग भी यहाँ से 1965 तक हैदराबाद में रहकर यहाँ कर जो है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ईरान, इराक वहाँ प्रॉपर्टी जमाना स्टार्ट करें। वहाँ प्रॉपर्टी जैसा बनतेगा चावल के गोरियों में भरकर सोना, चांदी, पैसा बैल मंडी पे डालकर पानी के जहाज़ों से बेचना स्टार्ट करें। खाली उनके पैलेसेस हो गए, पूरा दौलत पूरा इंग्लिश कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ईरान, इराक में वहाँ पर। उनके बेटे थे मुकरम जा जंग बहादुर, क्योंकि वे जंग करे थे, बहादुर खिताब मिला था जब उन्होंने गए थे 5 साल की उम्र में। जब गोलकुंडे मतलब हैदराबाद में जब आए, जिंदा नहीं मर के आए। 2023 जनवरी 14 को उनका डेट हुआ। 17 में उनका बॉडी यहाँ आया, 18 में मक्का मस्जिद में उनका बॉडी विदा हुआ। यह हैदराबाद के 8वें निज़ाम थे मुकरम जा जंग बहादुर। बिल्कुल। अब उनका बेटा है आखुब जा है, मगर उन्होंने केस डाल के बैठे हुए। मेरे फादर का नाम जंग बहादुर था, सही, मेरे को आखुब जा जंग बहादुर का नाम होना है। बिल्कुल। उसके लिए अदालत में बहस चल रही। अदालत बोल रहे कि आपका फादर जंग करे बहादुर में थे, बिल्कुल, आप जंग नहीं करे बहादुर क्यों देना, वो आपस में झगड़ा चल रहा है। सही। वो है दरबार हॉल। कौन सा पूरा छोटे मीनार? ऊपर जो जितना पूरा ये पहाड़ी पीछे, हाँ, ये शाही रास्ता था, वो बीच में से टूटेगा बोलकर अभी बिल्कुल एंट्री नहीं दी। सही। तो अपना उतरने का रास्ता ये था। हाँ, ये पीछे जो आधे कमरे दिख रहे, वो रूम बेडरूम है बिल्कुल, राजा के। हाँ, ये बड़ा सा हॉल है, राजा का डाइनिंग रूम है। अच्छा अच्छा, ये पानी स्टोर करते थे यहीं पे पानी स्टोर। ये उनका दीवान खाना है। हाँ, ये पूरा जो है ये ग्राउंड फ्लोर का एरिया था। ऊपर फर्स्ट फ्लोर में सिर्फ एक ही कमरा है, बाकी के कमरे पूरे डिस्क के टैंक हैं। हाँ, ये साइड में पानी का पाइप लाइन वहाँ से, हाँ, इसमें स्टोर रखते थे वाटर। ये झाड़ी जो इलाका दिख रहा है, हाँ, वो झाड़ी। वो राजा का किचन रूम है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पीछे की दीवार के पीछे धोबी घाट, किचन रूम, लॉन्ड्री रूम, शाही महल, खिलवाती पूरा बैक साइड है। सही है। जनाना महल, अच्छा, जनाना महल, ये है रानी महल। बिल्कुल, जैसा अपन उर्दू में बोलते हैं जनाना पैलेस। बिल्कुल, ये एरिया रानियों का। जीते उस ज़माने में टॉयलेट इस्तेमाल करते थे, नीचे सेफ्टी टैंक होती थी। बिल्कुल, टैंक की साफ़ सफाई नमक से होती थी। ओहो, नहाने का उनका बाटअप है वो। अच्छा, वो बाथ टब। ये ड्रेसिंग करने का रूम है, ये साइड मेकअप रूम है। अच्छा, ये वाला मेकअप रूम है। ये पूरा जो बड़ा सा हॉल देख रही है, रॉयल फैमिली का सारा डांसिंग हॉल है। बिल्कुल, यहाँ पर में होता था डांसरों का नाच गाना। बिल्कुल, ये साइडों में ड्रेसिंग मेकअप करते थे, और ये साइड में जो है म्यूजिक होती थी, वो साइड में राजा लोग बैठते थे। सही, अभी इंटर हो रहे हैं शाही पैलेस में। बिल्कुल, इसके अंदर एक रूम है, जो एक ऐसा रूम बनाए थे राजा लोग, ये नीचे बैठने से राजा के बेडरूम में आवाज़ आती थी। अच्छा, लोग पब्लिक नीचे एक बैठ अंदर एक वेटिंग रूम बनाए थे, आपस में कोई कानों में भी बात करते थे, राजा के रूम में जाती थी आवाज़। वो आवाज़ कैसे जाती थी? वो भी सेम कटिंग के वजह से, जैसा कटिंग मेन गेट में बता, हाँ, ऐसी कटिंग है। पूरा साउंड को ट्रैवल करके बात हो रही से राजा के बेडरूम में जाता था। उसकी कहावत अच्छा, वो जो डायमंड कटिंग है, जिसकी कहावत में बड़े लोग बोले कि दीवारों के कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, मैंने सुना। अच्छा, ये है वेटिंग रूम। और ये रूम उस आदमी के लिए था जो पहली बार जो आते लोग मिलने के लिए, फर्स्ट टाइम, या वो जासूस है या मेहमान है, वो वेरीफाई होता था, या मेहमान जो भी बात कर रहा, हाँ, ये एक दीवारों से टकराते हुए, अच्छा, आवाज़, ये पूरा कटिंग एरो को से, और ये मिडिल में छेद है, आवाज़ को पूरा ट्रैवल करके उनके रूम में जाएगा। ओहो, यहाँ पर दुश्मन है मेहमान है, इधर से पता लगता है बिल्कुल सही। कि आगे अदालत है, सवाल जवाब कर देकर आदमी का कत्ल करके उसको बाहर फेंक देते, जासूस रहेगा। हाँ, हाँ, जिसके अंदर ये आवाज़ अभी भी वर्क है। ये एक वॉल में और उस वॉल में, यहाँ से कुछ बोलो वहाँ आवाज़ आएगा, वहाँ से बोलो यहाँ आवाज़ आएगा। बात करने में 40 फीट दूरी रहती, आवाज़ ये डायरेक्ट नहीं आएगा, कटिंग से टकराएगा। बात करने में 1 सेकंड के लिए ऐसा लगता आपके अपोजिट रहकर आपके कान में बात कर, बोलते सिलो, आवाज़ बहुत स्पीड आएगा। उधर जाओ, इस कॉर्नर में। हाँ, हाँ, हेलो, आवाज़ नहीं दे रही है सर? आपका गाइड बोल मुझे आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज़, क्लियर सुनाई दे रहा है? हाँ, आ रही है ना आवाज़? बिल्कुल आवाज़ आ रही है, ओके सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप कितना दूर रह के भी आवाज़ आ रही है मुझ तक। अच्छा, यहीं से भी नाम पड़ गया है कि दीवारों के भी कान होते हैं। कान इसका मतलब है यहाँ कोई आता था पहली बार मिलने के लिए, पहली बार आते थे, क्या जासूसी कर रहे, क्या कर बात रहे, कोई क्या बादशाह रिसर्च के खिलाफ कोई साजिश मत होती थी या हाँ, कुछ वो होती थी, राजा उस के तक रूम आवाज़ में। पूछती थी राजा तक। जी, तो उनका कोर्ट है अदालत। अच्छा, ये कोर्ट,
अदालत। जी, अभी जो रूम बता के लेके आए आपको, वो रूम में से लाकर आदमी को वहाँ सेंटर में खड़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पे या साइडों में राजा के गार्ड रहते हैं। हाँ वहाँ से आदमी जो बोलेंगे, हाँ। राजा रानी बैठ के वहाँ सुनेंगे। अगर कितनी भी स्लो आवाज़ में बोलेंगे, इसी टेक्निक के जरिए से। या राइट का रानी का, लेफ्ट का राजा का, प्रोटेक्शन वाल सेफ्टी के लिए। सही। आदमी बोलेगा राजा सुनेंगे, राजा बोलेंगे आदमी सुनेंगे। हाँ पहली भी अदालत था, पहला भी कानून था, बिल्कुल। मगर अदालत वो ज़माने से सुनती हुई आ रही, देखती हुई नहीं, इसलिए आज के ज़माने में बोलते हैं हंदा कानून। अच्छा, अंधा कानून, एग्जैक्ट। सेंटर में इसलिए खड़ा थे कि खंजर तलवार भी रह गई। सही। राजा को मारने के लिए खंजर भी बाहर निकाले, कपड़ा भी टच हुआ, रिफ्लेक्ट होकर आवाज़ कपड़े का वहाँ सुने देने से यहाँ के लोग अलर्ट होते हैं। हाँ। और ये भी कटिंग देखो, आपको सेम देखेगी। हाँ, सेम डायमंड कटिंग। अच्छा, इसी टेक्निक के जरिए से ये मामूली सी मामूली आवाज़ जो है दूर दूर तक जाती थी। ये साउंड रिफ्लेक्टिंग सेकंड राजा की इंजीनियरिंग। इधर हो बीच में, बिल्कुल यहाँ पे। ओह माय गॉड, इको होती है आवाज़। इसके बरक्स आप ज़रा इधर करो, थोड़ा दूर। यहाँ नहीं होता है ना, यहाँ नहीं, इसी जगह, इसी पॉइंट पे। इसलिए बीच में यहीं ठहरा कर आदमी को फरियाद कराते हैं। अब यहाँ सेंटर में है, अपन ऊपर देखो, हाँ सही। अभी यहाँ से कुछ नहीं दिखा, नज़र नहीं आता है वो जहाँ पे राजा हमारा। इसलिए अमिताभ ने फिल्म बनाया हंदा कानून। अच्छा, अमिताभ की। एग्जैक्टली। रहेगा तो जल्दी निकल जाता। अच्छा, ये टाइमिंग के लिए। अभी 6 बजे अपने को गेट के अंदर निकाल है। अच्छा, सही। 5:30 बजे से काउंटर बंद कर देते, 6 बजे तक एग्जिट होते हैं। बिल्कुल। आप कहीं टूरिस्ट शो देखना है तो यहाँ बैठ के शो देख लेते हैं। वहाँ पे 6:30 बजे शो स्टार्ट होता। हाँ। पहला शो इंग्लिश का रहता, यहाँ पे शो लगता है, वो इम्पोर्टेंट है। ये जो शो के बारे में, ये शो है 6:30 को होता है, इंग्लिश वाला शो है। जो वहाँ पर में जो लाइट दिख रहे हैं, इसके अंदर कैमरे रहते हैं, उसका कैमरे का लाइट यहाँ पर में आने से प्रोजेक्टर के जरिए से इस पर। हाँ। आधे घंटे का स्टोरी रहता है। स्टार्टिंग में जैसा आपको बताया, ताकतिया कब आए, आदिल शाह कब आए, कुतुब शाह कब आए, औरंगजेब कब आए, सही। उसका एक आधे घंटे का स्टोरी, 6:30 से 7 बजे। बिल्कुल। और ये वाला राजाओं का ईदगाह है, ये उनका नमाज़ पढ़ रही है। अच्छा, ईद की नमाज सिर्फ। ईद का जुम्मे का खुतबा होता था उसके लिए। और यहाँ पर में जो है हैदर बेगम जो थे, उनके 2 बहन थे, तारामती पीरामती, उनको हैदर बेगम को महल देते हुए साथ में साड़ियों को भी गिफ्ट करे। ये दोनों बहन तारामती पीरामती को दिए। ये बीच का शाही पैलेस है जो अभी अपन आए, बिल्कुल वो लोग खड़े हुए दिख रहे हो। हाँ, वो हैदर बेगम का पैलेस है, मगर नाम रखे उसका भागमती पैलेस। भागमती पैलेस। सुमे नीचे अस्तवाले घोड़े हाथी बांधने का। सही। यहाँ और एक आवाज़ है उस ज़माने का, डोर बेल, कॉलिंग बेल। बिल्कुल। अंदर में आपको दीवार की आवाज़ का जो सिस्टम आता है, वहाँ गेस्ट को ले जाना है। बिल्कुल। मेन गेट से ऑफिकर उनको बिना चेक करे, बिना रास्ता दिखा के यहाँ लाते हैं। यहाँ खड़ा कर अंदर के आदमी को बुलाने के लिए, आदमी को यहाँ से भिजाने के लिए बजेंगे ताली। बिल्कुल। ताली का आवाज़ ये आर्चेज में टकरा कर आवाज़ अंदर जाएगा, अंदर का आदमी आवाज़ सुनकर यहाँ आएगा। बिल्कुल। जो बुलाने का सिस्टम ताली का था, आज का सिस्टम वही अपने घर पर बेल है। बिल्कुल। ये 500 साल पुराना ज़माने का कॉलिंग बेल सिस्टम है, डोर बेल। बिल्कुल। ये आवाज़ सुनो, वहाँ तक इको होती है। बिल्कुल। ये ज़माने का कॉलिंग बेल सिस्टम है। सही। इसके पीछे है। और ये बिल्डिंग वाला रंगीन महल है। हाँ। जो भी शादी ब्याह में लोग आते हैं, उनका स्वागत होता था यहाँ पे। आधा बिल्डिंग ये टूटा हुआ है। सही। नाच गाना करने के लिए राजस्थान से 5000 बंजारे बुलाए थे। अच्छा, बंजारे यहाँ पे डांस वगैरह नाच गाना करते थे। मगर बंजारे नॉर्मल दिन पानी सप्लाई करते थे। हाँ। फंक्शन के टाइम पर यहाँ कर नाच गाना करके देश का मान बहलाते थे। हाँ। जो बंजारे रहते थे, इसलिए जाली के अंदर लंबे से दिख रहे। हाँ बिल्कुल, रॉड जैसे। राइफल है 12 फीट का। अच्छा, राइफल वो है जो जाली के अंदर पत्थर के गोले। अच्छा, वो जो तोप के गोले है। तोप के गोले तोपों में डालकर ऐसे बिल्डिंगों को, दीवारों को, छतों को ऐसे गोलों से तोड़ते थे। इधर उस ज़माने के भाले पत्थर के गोले, तोप के गोले, बंदर के सब दिखते। इधर से छोड़। हाँ बिल्कुल। नहीं यहाँ थर। हाँ। अंदर लोग पूरा अच्छा क्लियर आ। बिल्कुल। गोले आते हैं, वो पत्थरों के गोले आते हैं, रॉड के थर। बिल्कुल। वो देखो बड़े बड़े पूरे जो है पत्थर का गोला 120 किलो का है, अपने के सरों पे मारते थे। माय गॉड, इसी के जरिए से। हाँ जेला। ये वाला रूम है, गर्म पानी गर्म तेल करते थे। ये वाला जी। अच्छा, गर्म स्टार्टिंग में बताया था ना, हाथियों को पीछे सर। अच्छा, ऊपर से अगर दुश्मन आए उसको फेंकते थे गर्म तेल। वो स्टेप है देखो अंदर ऊपर दिखे। वो स्टेप से लोग प्लेटफॉर्म पे जाकर ठहरते थे, लोग यहाँ से नीचे से सप्लाई करते हैं। सही। गर्म करते थे जी। बड़े बड़े कढ़ाइयाँ होते थे बीच में। हाँ। नीचे आग लगती थी, यहाँ से स्टेप होते थे जो गेट पे जाते थे। बिल्कुल। फेंकते कहाँ से? इधर प्लेटफार्म वो ऊपर जी। हाँ। वो बाजू से रास्ता है। हाँ। यहाँ खड़ के ताला जाता है। बिल्कुल। पूरा ये 3 किलोमीटर का एक ही गेट, जहाँ से एंट्री करें यहाँ से इसकी एग्जिट हो रही है। सही। ये दरवाज़ा जो फ्री है, ऊपर नीचे व्हील है, ऊपर लकड़ी है। बिल्कुल। इधर आइए थोड़ा। ये इसका लॉक सिस्टम है। माय गॉड, ये तो बहुत भारी है। 2000 किलो वजन है। 2000 किलो। 2000 किलो ज़्यादा मत। बिल्कुल।
एग्जैक्टली, ये 6 दे रहा हूँ, हाँ। जो तेल पानी गिरता रहा। बिल्कुल यहाँ से, ये हाँ एग्जैक्टली। हो गया सर, हो गया। पूरा 3 किलोमीटर एरिया वॉक करके आ गए। हाँ जहाँ से एंट्री करें वही एग्जिट पे आ गए। उसी जगह अभी पे। यहाँ से अपना मेरा काम हो गया बताना। बिल्कुल ओके, कैसा रहा सर्विस? बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अच्छी तरह से गाइड किया, काफ़ी नॉलेज हमें मिली, पूरा इसको गाइड किया आपने, यानी वो चीज़ें बताई जिनका मुझे कहीं भी मिलना मुश्किल था। हो सकता है कि अगर मैं कहीं किताबें भी पढ़ता, जो मैंने अपनी आँखों से यहाँ देखा, आपने अपनी आँखों के सामने चीज़ें दिखाई, वो चीज़ें जो वो प्रैक्टिस करते थे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे काफ़ी नॉलेज दी इस गोलकोंडा फोर्ट के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।